गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशीला देवी मीना आपको बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग अब तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान निर्माण, प्रमुख मुद्दे, प्रवृत्तियाँ और दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र राष्ट्र का एक संविधान होता है जिसका निर्माण राष्ट्र की जनता की भावनाओं के अनुकूल उसकी सहमति से किया जाता है। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जिसे संविधान निर्माण का कार्य सौंपा जाता है, संविधान सभा कहलाती है। अब है संविधान सभा की मांग। भारतीय संविधान अनायास निर्मित दस्तावेज नहीं था, अपितु स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ विकसित हुए चिंतन का प्रतिफल था। सर्वप्रथम 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग की गई। एनी बिसेंट का मानना था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र के लिए उस संविधान का कोई महत्व नहीं माना जा सकता जिसके निर्माण में उस राष्ट्र के लोगों की कोई भूमिका ना हो। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के विकास का औपचारिक रूप से प्रतिपादन भारतीय चिंतक मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया, लेकिन इन सभी मांगों को दरकिनार करके अंग्रेजों ने 1927 में साइमन आयोग की घोषणा कर दी, जो भारतीयों की मांगों पर प्रहार था। इससे संविधान निर्माण में भारतीयों की भूमिका को नकार दिया गया। साइमन आयोग का पूरे देश में बहिष्कार किया गया। 1928 में नेहरू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो भारतीयों का अपने लिए संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। 1930-32 में गोलमेज सम्मेलनों में संविधान सभा की मांग उठाई गई। इसके बाद 1934 में स्वराज्य दल ने भी ऐसी ही मांग की। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ और महत्व स्पष्ट किया गया और संविधान सभा की मांग को कांग्रेस का आधार स्तंभ बनाया गया। 1937 में भारतीय कांग्रेस की सरकार वाली प्रांतीय विधान परिषदों में भारत के संविधान की रचना हेतु भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का निरंतर विरोध किया। इसके साथ ही कुछ भारतीय उदारवादियों, देसी नरेशों और मुस्लिम लीग ने भी संविधान की मांग का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 18 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे। 1942 में ब्रिटेन को भारतीय कांग्रेस की सहायता की आवश्यकता थी, अतः 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध के बाद संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। संविधान सभा का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के संबंध में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया गया, जो इस प्रकार थे। पहला, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के तथा 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। नंबर 2, आयोग का मानना था कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं है, अतः प्रांतीय विधानसभाओं को संविधान सभा के लिए निर्वाचक मंडल मान लिया जाए। नंबर 3, प्रांतों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई और 10 लाख पर एक सदस्य के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नंबर 4, मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया: सामान्य, मुस्लिम और सिख। नंबर 5, देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए गए। नंबर 6, प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: नंबर 1,
हिंदू बहुल। इसमें मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल मध्य प्रांत तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। नंबर 2 मुस्लिम बहुल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध प्रांत तथा नंबर 3 बंगाल और आसाम। इस प्रकार प्रांतों की 3 श्रेणियां बनाई गई। नंबर 7 योजना में पहले प्रांतों के लिए तथा इसके बाद संघीय संविधान के निर्माण की बात स्वीकार की गई। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन के उक्त प्रस्तावों के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी। प्रांतों के लिए 292, चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए 4 और देशी रियासतों के लिए 93 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। 25 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान प्राप्त हुए। 7 सीट अन्य पार्टियों को तथा 8 सीट निर्दलीयों को प्राप्त हुई। अपनी पराजय को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा अलग संविधान की मांग करने लगी। 207 सदस्यों की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन विचार विमर्श हुआ। इस बीच माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान के पृथक राज्य की मांग स्वीकार कर ली गई। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की स्वीकृति के साथ ही संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 प्रांतों से 89 देशी रियासतों से होने थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए, लेकिन हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें प्रमुख इस प्रकार थी। नंबर 1 संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 3 संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4 प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 5 झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इसके अलावा संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, प्रक्रिया नियम समिति, विशेष समिति, देशी रियासतों से संबंधित समिति, वार्ता समिति आदि प्रमुख समितियां थी। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके उपरांत 141 दिन की बैठकों में संविधान के विभिन्न उपबंधों की रचना की तथा प्रारूप संविधान को रूप दी। 4 दिसंबर 1948 को संविधान का प्रथम वाचन शुरू हुआ, जो 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2,437 को स्वीकार कर इस व्यापक विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा के 10वें अधिवेशन में संविधान का दूसरा वाचन पूरा हो गया। तत्पश्चात प्रारूप समिति ने इसका पुनः अवलोकन किया ताकि प्रारूप संविधान में संशोधनों, वर्तनी, विराम चिन्हों आदि में आवश्यक परिवर्तन कर सके। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव के साथ स्वीकृत हुआ, जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। इस प्रकार
26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए तथा इसी दिन से संविधान सभा को भी विघटित कर इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। विद्यार्थियों, इस अध्याय से आपको संविधान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इन पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे और बड़े क्वेश्चंस बना के तैयार करेंगे ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। धन्यवाद।